रावण इतना मायावी था, सब कुछ था उसके पास, लंका थी, वो कैसा भी पाताल लोक में भी जा, उसने मां सीता को अशोक वाटिका में क्यों रखा? अब इसका आंसर ढूंढने जाओगे तो रामायण की लिखित में तो आपको शायद अगर पढ़ लोगे, बहुत ज्ञानी होगा, जिसको बहुत ज्ञान होगा वो तो समझ जाएगा, बट जो इंसान नहीं जानता हो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि क्यों था। रावण को मैं रावण ना बोल के श्री रावण इसलिए बोलूंगा क्योंकि मुझे ना जब मेरे पिताजी ने कुछ ऐसी चीजें बताई रावण के बारे में तो मुझे लगा कि शायद ये संबोधन सही होगा कि श्री लगाना। रीजन, वैसे भी हिंदू धर्म में हम अपने से बड़े को श्री लगा के ही संबोधित करते हैं, तो वो तो हमसे बड़े नहीं, वो तो हमारे पूर्वज हो गए एक तरीके से, मतलब ऐसे काल में पैदा, ऐसे युग में पैदा हुए जब हम सोच भी नहीं सकते थे। तो रावण की ना एक जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगती थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे पहले विरोधी भक्ति का कॉन्सेप्ट शुरू किया। विरोधी भक्ति क्या है अब मैं बताता हूँ। विरोधी भक्ति का मतलब ये होता है कि आप, जैसे मैं अगर आपसे किसी भी तरीके से भक्ति करता हूँ, आप मेरे सामने नहीं आओगे, मैं आपको पूजा करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप नहीं आओगे। बट अगर मैं आपके साथ विरोध कर दूं तो आप झट से आ जाओगे। फॉर एग्जाम्पल आपको समझा देता हूं, अगर कोई इंसान कोई किसी को प्यार करता है तो दिन में वो 10 बार बोलेगा आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। पर कोई किसी से नफरत करता है ना, तो वो दिन में 10 बार नहीं बोलेगा, उसको 1000 बार बोलेगा कि मुझे इसको मारना है या इसको पीटना है। It's like that whole relationship. Either अगर बहुत strong emotions है वो दो ही हो सकते हैं, either love or hate. तो होता क्या है, रीजन क्या है, तो विरोधी भक्ति में हुआ क्या कि भगवान नारायण, जब विष्णु भगवान के अवतार श्री राम जी, मतलब उनसे जब रावण को अपना पूरा, अपना नहीं सिर्फ पूरा कुल, पूरी योनि उनको जब उनसे मोक्ष दिलवाना था, करने के लिए रावण को क्या था, रावण खुद भगवान श्री राम जी के हाथ से मर जाते और वो मोक्ष को मिल जाते। पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना पूरा राक्षस को, पूरा योनि को तारा। ठीक है, योनि को जब तारा है तो उसके पीछे का कारण यही था कि उन्होंने विरोधी भक्ति के लिए अशोक वाटिका में रखा। अब अशोक वाटिका में क्यों रखा था, रीजन, अशोक वाटिका ओपन थी जी, खुली थी जी। अगर वो इतना विचित्र, इतना मायावी था, वो ऐसी जगह पे रखता ना कोई नहीं ढूंढ पाता। तो उनका क्या था, जैसे कहते हैं ना, अगर मैं चाहता हूं कि आप मुझे आके पकड़ो, आज के क्रिमिनल क्या करते हैं, पकड़वाने के लिए, सरेंडर करने के लिए किसी को मुखबरी करवा देते हैं और वो पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मैं पकड़ा गया। तो उस टाइम पे ये विरोधी भक्ति जो रावण ने समझी, उसी लिए उन्होंने माँ सीता को अशोक वाटिका में रखा, ताकि जब बजरंगबली उनकी सर्च में आए, उनके ढूंढने में आए, तो वो आसानी से मिल जाए। अगर किसी भी तरीके से कठिन करना था तो रावण कर सकता था, वरना जब समुद्र के पास भगवान श्री राम जी ने शिव जी का मतलब स्वाम्भू स्थापना की, तो रावण जी ही तो आए थे। तो मैं ये बहुत सारे लोग मुझसे शायद नहीं रखेंगे वास्ता, कहेंगे श्री रावण क्यों बोल रहे हो, वो तो ये थे वो थे। पर आप एक चीज समझ लीजिए, इस धरती पे, इस ब्रह्मांड में अगर कुछ भी होता है तो वो नारायण के नाम से ही होता है, उनके उंगली उठाने से ही होता है। तो रावण ने जो किया, क्या राम जी को पता नहीं था? क्या राम जी में इतना दम नहीं था कि राम जी माँ सीता जी को लेके आ सकते थे? और माँ सीता तो कभी वो हुई नहीं, उन्होंने उनको पकड़ा ही नहीं, उनका तो एक परछाई थी, समझ रहे हो? तो ये सब लीला थी। अब इस लीला में ये जो विरोधी भक्ति था ना, ये इंपॉर्टेंट था, और इसीलिए रावण ने अशोक वाटिका में रखा। और एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पे ज्योतिष का काम आता है। रावण राम कृष्ण और कंस क र, ये ही क्यों? इसका कारण ये है कि ये ब्रह्मांड की नीति है। एक चीज हमेशा याद रखें, ये ब्रह्मांड की नीति है, जो जिसके बराबर का होगा ना, वो उसी से टल पाएगा। रावण को ना, अगर मैं छंदी विच्छेद करूं, बहुत सारे नाम, बहुत सारे आपको आएंगे, पर मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज बताई थी, रावण, अगर आप इसको थोड़ा सा समझे ना, तो रावण, राम के वर्ण जैसा। अब मुझे बताएं, राम से टकराने वाला रावण ही तो था, इसीलिए तो उन्हीं के हिसाब से आया, वरना राम जी से कौन टकरा सकता था? तो बेसिकली रावण के ना बहुत सारे नाम
अगर आप उसकी मतलब परिभाषाएं निकाल पाएं, उनका किसी भी शब्दकोश में जाके उनको ढूंढ पाएं, आपको मिलेगा। पर ये जो रिलेशन मेरे पिताजी ने मुझे बताया था, मुझे लगा कि ये सबसे ज़्यादा सटीक था, क्योंकि ये मुझे जस्टिफाई कर रहा था कि एक विद्वान एक ब्रह्म योनि से एक राक्षस योनि, क्योंकि उनकी जो माता थी केकसी वो राक्षस योनि, ठीक है, तो ब्रह्म की योनि और राक्षस की योनि को मिक्स करके उनका जो वो एक हाइब्रिड बना था ना, वो एक बहुत सॉलिड चीज़ था। तो मेरा ये मानना बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कंक्रीट मेरा डिसीजन बना, और इसीलिए अशोक वाटिका वाला जो कॉन्सेप्ट था मैंने आपको बताया।